एग्जाम्पल 3 देखें। कल जो अभी पार्ट नंबर सेकंड जो था उसमें क्या था कि कुछ बातें रह गई थी लास्ट में, याद ही नहीं है। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे थे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के, वो सभी आप लोग निकाल लेंगे, उम्मीद है हमें। अब आगे देखें, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल दिया है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। यदि बी और क्यू ऐसे न्यूनकोण हो कि जिनमें साइन भी बराबर हो साइन क्यू के, यानी कि तो सिद्ध करना है कि जो बी कोण होता है वो क्यू कोण के बराबर होता है। दो ट्रिंगल भी बने हुए हैं एग्जाम्पल में। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बेटा क्या है, दिया क्या है हमें, क्या दिया गया है, दिया गया है कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है, ये हमें दिया गया है। जब ये बराबर है तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम इनके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो देखो साइन बी इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन बी इक्वल टू, साइन का मान होता है, साइन को मान निकालने के लिए साइन का हमें यूज करते हैं लंब बटे कर्ण का। तो साइन बी, तो लंब क्या है बेटा, लंब क्या है इसमें आपका ए वाला, ठीक है, ए वाला है। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में बी है ना, इसलिए तो लंब क्या है ए सी, ओके, ये सीधा वाला जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ओके। और कर्ण क्या है आपका जी, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, याद रखना। समकोण बनता है जो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री वाला, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा। इसीलिए तो कहते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए सी, अब ए सी इक्वल टू ए बी, ये निकाल लिया हमने, तो इतना हमें पता चल गया, इसको याद रखना है अच्छे से। अब देखो त्रिभुज पी आर क्यू में चलेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, साइन क्यू निकलेगा, उसमें भी वही लंब बटे कर्ण लेगा। लंब क्या है आपका इसमें पी आर, और कर्ण क्या है आपका, याद रखना है पी क्यू, ओके। तो आपको ये भी मिल गया, याद रखना है। देखना, अब दोनों को हमें पता है कि दोनों बराबर हैं, क्या है, दोनों समान है, तो इनके मान भी समान होंगे। तो हम जानते हैं ए बी साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, इतना लिख सकते हैं हम, लिख दिया। अब क्या होता है, इनका आपस में गुणा कर दिया जाए यदि, तो इसका गुणा इसमें होता है, इसका उसको, इनका स्थान बदल दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या करेंगे, ए सी के अपॉन में लाएंगे इसका आधार पी क्यू, और इसके अपॉन में ले जाएंगे हम ए बी को, ओके, नहीं ए बी को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि तो ये भी ऊपर ले जाएंगे और इसको ले जाएंगे नीचे। गलत हो गया क्या, ए सी तो ठीक था, इसका इधर इसको इसके नीचे इसको, तो यहाँ ले जाएंगे हम पी आर। क्या करेंगे हम, ए सी अपॉन नहीं, तो ए सी अपॉन ए बी था, ए सी के अपॉन में हम इसे ए बी को कर सकते हैं, लिखा ही है इसको भी, तो ए सी के अपॉन में, हाँ। अब ए सी के अपॉन में हम पी आर को कर सकते, इनको अपॉन में कर सकते हैं हम, तो ए सी अपॉन पी आर, और इक्वल में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ओके। इन्होंने एग्जाम्पल में जैसे भी किया आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, इतना मिल गया। अब देखो क्या करेंगे हम, अब क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए बी सी, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, आधार जो है वो समान अपॉन में होना चाहिए, हमें चाहिए बी सी। तो हम बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, ए बी का स्क्वायर पक्षांतरण कर देंगे, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, कैसे, पक्षांतरण से। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पक्षांतरण हमेशा होता है उसमें करणी में, तो ए बी का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा ए सी का भी स्क्वायर, ए बी सी का मान आ गया। इसी प्रकार त्रिभुज
पी आर क्यू में चलेंगे तो उसमें भी ऐसे ही लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो उसमें क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू लंब क्या है उसमें पी आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है आर क्यू का स्क्वायर। हमें इसमें आर क्यू चाहिए या क्यू आर चाहिए, इसे क्यू आर भी लिख सकते हो। तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी दिखाई नहीं, हाँ क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना है ध्यान से। इसका पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर तो था ही, इसका हो गया तो पी आर का स्क्वायर। ये पक्षांतरण करके इस तरफ माइनस में क्यों गया, क्योंकि प्लस में था। अब हम क्यू आर स्क्वायर का पक्षांतरण करनी में होगा तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, इतना आ गया, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों के मान हम कहाँ रखेंगे, कहाँ, जो हमें ज्ञात करना था कि बी सी जब कर्णी, देखो बेटा क्या होगा, लंब दूसरे त्रिभुज के लंब के अपोन में है, कर्ण दूसरे के कर्ण के, तो हमें ज्ञात क्या करना था कि आधार भी आधार के अपोन में होगा क्यू आर के। तो इनके मान रख देंगे हम। इसका मान क्या है, बी सी का हमें मिला था अभी ऊपर, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपोन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, जब ये भी मिल गया हमें तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या ज्ञात किया था, सबसे ऊपर देख लें इधर से क्या किया था, यहाँ सबसे पहले साइन बी का ए सी अपॉन ए बी यहाँ से लिख लेंगे हम। देखो यहाँ से ए सी अपॉन पी आर, नोट करते रहना है, वीडियो को पीछे करके भी आप नोट कर सकते हो। तो हो जाएगा ए सी के अपॉन में था पी आर, ए बी के अपॉन में था पी क्यू, तो बी सी भी के अपॉन में क्यू आर। इस प्रकार से हमें ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ दैट। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जितना भी हो जाएगा देखते हैं। चलो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से हो जाएगा। देखो दिया हुआ है ए सी भी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, ए वाला जो कोण है सी वो समकोण है। तो इसमें ए बी इक्वल टू 29 इकाई है और बी सी इक्वल टू 21 इकाई है, और ए बी सी इक्वल टू थीटा दिया है, यानी कि ये ए बी सी है जो थीटा दिया हुआ है। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है और ये दोनों, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, बहुत अच्छे से करना। यदि वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा होता है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपको कोई भी जो वीडियो है वो मिस नहीं होगी, आपको टाइम से मिलती रहेंगी और आप उससे आप अपना कोर्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे, डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। कमेंट करना, मैं आपको डाउट क्लियर कर पाऊँगी आपके। ओके, लेकिन लाइक भी करते रहना है, याद रखना है। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगता है, आप समझ रहे हो, तो आपके लिए यदि हम इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इतना कर सकते हो। ओके, चलो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ट्रिंगल बेटा आपको दिया हुआ है, इसमें उन्होंने कहा था ए बी इक्वल टू है 29, हो गया। उन्होंने सी समकोण लिया तो हमने ऐसे बनाया ट्रिंगल, समकोण का 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए भी यहाँ आ गया। ओके, अब देखो आधार जो है वो दिया था 21, तो ये भी मिल गया हमें। हमने क्या किया, तो हमने एडवांस में थोड़ा लिखा है, ए सी बी में हम चलेंगे, ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सभी का हमने क्या किया, मान रखा, ए सी ले लिया इधर और इसका कर दिया पक्षांतरण लिख दिया। अब तुम्हें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कैसे, ये जो रखा है इसमें कुछ ऐड हो सकता है, आपने कभी पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर, तो इसको भी तो बना इसी के रूप में तो है, सर्व समीका से, तो लिखेंगे हम सर्व समीका से, सर्व समीका लगेगी यहाँ, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा बेटा, 29 प्लस 21, ए का है ए बी का है, 29 माइनस 21। ओके, ये हो गया। अब देखो तो ए सी इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा 0 50 यानी कि 50, और ये 8 आएगा। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 400, और 400 वर्ग कितने का होता है, ए सी 400 कितने का वर्ग होता है 20 का, तो ए सी का मान कितना आ गया 20 आ गया बेटा।
अब उन्होंने कहा है कि इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, नंबर फर्स्ट। देखना, नंबर फर्स्ट में था आपका कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको ज्ञात करना है पहले। तो पहले हमें साइन और कॉज के मान तो मिल जाए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, लंब बटे कर्ण। और तो लंब क्या है आपका, अभी निकाला है 20, और कर्ण क्या था 29, था कि नहीं। कॉज थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ओके, तो आधार क्या होता है आपका, आधार तो दिया है 21 और कर्ण है 29। इसके मान आप यहाँ रखेंगे, कॉज स्क्वायर में कॉज का मान रखो 21 अपॉन में 29 आएगा, इसका प्लस करेंगे और इसका मान क्या हो जाएगा 20, मतलब 20 29, इसका भी स्क्वायर, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। आपको पता होना चाहिए इनका वर्ग क्या होता है। कुछ रॉन्ग तो नहीं है, हो रहा है रॉन्ग। आधार कॉस थीटा पूछा है, याद रखना थीटा पूछा है, तो यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है, बटे 29, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21, क्योंकि क्या पूछा है उन्होंने, थीटा पूछा है। जब थीटा पूछा है तो इसका लंब 21 होगा, थीटा के सामने की जो भुजा होगी, ठीक है, थीटा के सामने की भुजा आधार कहलाती है, थीटा के सामने की भुजा आधार होती है इसलिए। अब इसमें क्या हो जाएगा,